हेलो एंड गुड मॉर्निंग इंडिया। जी हाँ, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूँ हेमंत रेड्डी और आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, हमने परसेंटेज के इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में कुछ बेसिक जानकारियाँ सीखी थी। सेकंड पार्ट में हमने देखा कुछ सवालों को कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में सवाल आते हैं और उनको कितने आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कल हमने एक क्वेश्चन किए थे जिसमें बोला गया था कि हेमंत की आय का 40% खर्च मकान पर, शेष का 10% यात्रा पर और शेष का 16 सही 2/3% वह भोजन पर करता है। यदि वह 6750 की बचत करता है तो उसने भोजन पर कितना खर्च किया। इस प्रकार का हमने एक सवाल पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, उसी के आगे उसी टाइप्स के कुछ सवाल है, आज हम उनको देखते हैं कि हम उनको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास में, हरी ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में तथा 5% अन्य में खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपये बचे हो तो उसके पास कुल कितना धन था। अब देखिए फ्रेंड्स, कल हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने देखा था कि क्वेश्चन ये था कि वह अपनी कुल आय का इतना % खर्च करता था, फिर शेष का उसमें से कुछ खर्च करता था, फिर जो शेष बचता था उसमें से कुछ खर्च करता था और उसके बाद में लास्ट में इतना शेष उसके पास में बचा हुआ होता था। पर इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि वह अपनी आय का इतना खर्च करने के बाद में इतना शेष का खर्च करेगा। इसमें डायरेक्ट बोला गया है कि 40% खर्च किया टोटल आय का, फिर 25% किया, 15% किया, 5% किया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो टोटल इनकम होगी वो कितने यूनिट है, या अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है। तो हमने मान लिया कि टोटल उसकी जो इनकम होगी, टोटल उसके पास जो धन होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 100% हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, तब हम देखते हैं कि उसने मशीनरी पे कितना खर्च किया। तो हमने देखा कि उसने मशीनरी पे खर्च किया है 40%। क्लियर है? ठीक है, उसने बिल्डिंग में कितना खर्च किया है, हमने देखा कि बिल्डिंग में उसने खर्च किया 25%। ठीक है, उसने कच्चे सामान में कितना खर्च किया, तो उसने कच्चे सामान में खर्च किया है 15%। क्लियर है? और अन्य में कितना खर्च किया उसने, तो हम देख रहे हैं कि अन्य में उसने खर्च किया है 5%। क्लियर है? तब हम देखते हैं कि उसने कुल मिलाकर अपने धन में से कितना खर्च कर दिया। हम देखें 40, 50, 60, 70, ये 80 और 5 85। मतलब यदि 100% उसके पास में इनकम हो, 100% उसका धन हो, तो उसमें से उसने 85% खत्म कर दिया। कितना खत्म कर दिया है? 85% खत्म कर दिया है। मुझे बताइए, यदि उसके पास में 100 आय थी, टोटल 100% था, उसमें से उसने 85% खर्च कर दिया, तो कितने % बचा होगा? कितने % बचा होगा? तो हम देखते हैं कि 15% उसके पास में अभी भी बचा हुआ है। क्लियर है? हमने कहा यदि 15% उसके पास में अभी बचा हुआ है और उसने क्या बोला है कि उसके पास में 1305 रुपये बचे हैं। कितने बचे हैं? 1305 रुपये बचे हैं। तो 15% बराबर क्या हो जाएगा? 1305 रुपये हो जाएंगे। तब हम देखते हैं कि 1% बराबर कितना। तो हम 1% बराबर देखते हैं, 5 से डिवाइड कर जो 15 से कर देते हैं। 15 चौसठ 15 15 8 120, बचा कितना आपका 10। ठीक है, और 15 साती 105। ठीक है, तब 1% की जो यूनिट है, 1% का जो मान है वो कितना आ रहा है आपके पास में? 87 रुपये आ रहा है। फिर से एक बार काट के देख लीजिए, 15 8 120 बचा 10, 15 साती 105। ठीक है, 1% का मान 87 रुपये आ रहा है। तो उसने पूछा क्या है, उसके पास कुल कितना धन था। तो मुझे बताइए, उसके पास हमने कितना धन माने थे? 100% धन माने थे और 1% का मान 87 है। तब 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 87 गुना 100। तो आपका आंसर हो जाएगा 8700 रुपये। 8700 रुपये उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% एक साथी को,
एक व्यक्ति अपनी आय का 80% एक साथी को तथा बची का मतलब शेष का 6% दूसरे साथी को देने के बाद उसके पास 47 रुपये शेष बचे हो तो आरंभ में उसके पास कितने रुपए थे। अब ये जो सवाल है आपका, जो इसके पहले लास्ट वीडियो डाला गया था पार्ट 2, उसका लास्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का था। ठीक है, तो हमने किस प्रकार से सॉल्व किए थे उसको, आइए उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि उसके पास कितने रुपए है, 100 रुपये है। ठीक है, उस व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपीज़ है। ठीक है, अब मुझे बताइए उसके पास 100 रुपीज़ है और उसने अपनी आय का 80% फर्स्ट वाले साथी को दे दिया। कितने दे दिया, 80%। मुझे बताइए 100 का 80% कितना होता है, 80 होता है। इसको 80 रुपये किसको दे दिया उसने, अपने पहले साथी को दे दिया। मुझे बताइए यदि 100 में से 80 दे दिया होगा तो कितना शेष बचा होगा, 20 शेष बचा होगा उसके पास में। क्लियर है। अब क्या बोला है उसने, बची का मतलब शेष का 6% दूसरे को दिया। मुझे बताइए यदि 20 है उसके पास में अभी बचे हुए, तो 20 में से यदि 6% दे रहा है तो 20 का 6% कितना होता है। ठीक है, तो 20 का 6% यदि हम निकालते हैं तो हम देख रहे हैं कि 6/5 कितना आ जाएगा, 6/5। हम आपको निकाल के बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 20 का 6%, ये 20 पंचे 100, 6/5 आ जाएगा। अब मुझे बताइए 20 में से 6/5 निकल गया। ठीक है, तो शेष कितना बचा होगा, तो हम देखते हैं कि शेष बचा होगा 20 माइनस 6/5। ठीक है, या फिर इसको 6/5 को आप काट भी सकते हैं। काट लेंगे तो कितना निकल जाएगा, 5 एकम 5, बचा कितना आपका, 1 बचा है। ठीक है, 1.2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। ये जब 1.2 होगा तो मुझे बताइए अगला वाला जो शेष बचा होगा वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका, यदि 6/5 को हमने काटे तो कितना आ रहा है आपका, 1.2 आ रहा है। मतलब 1.2 20 में से निकल गया, किसमें, सेकंड फ्रेंड को दे दिया उसने। दूसरे फ्रेंड को कितना दे दिया उसने, 1.2 रुपये दिया है। तो मुझे बताइए कि अब उसके पास में कितना बचा होगा। तो हमने देखे कि 20 में से 1.2 घटा रहे हैं तो आपका आ रहा है 18.8। ठीक है, 18.8 उसके पास में अभी क्या है, शेष है। अब मुझे बताइए यहाँ पर तो 18.8 शेष आ रहा है, परंतु क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके पास में कितने रुपए बचे हैं, 47 रुपये बचे हुए हैं। तब हम देखते हैं कि 18.8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 47 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तब एक यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 47/18.8। यदि आप इसको काटते हैं तो हम देखते हैं, चलिए दशमलव हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 470/188। 47 से काटेंगे तो ये 47 एकम 47 10 बार, और ये 47 चौके 188। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक यूनिट का मान आ जाएगा आपका कितना, 2.5। एक यूनिट का मान कितना आ गया आपके पास में, 2.5 आ गया। अब देखिए यदि आपके पास में एक यूनिट का मान निकल गया है तो आप क्वेश्चन में किसी प्रकार का भी वो क्वेश्चन पूछे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि वो पूछे कि बताइए टोटल इनकम कितनी होगी, तो 100 में मल्टीप्लाई करिए 2.5 का, 2.5 का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 250 रुपये। यदि बोले कि पहले वाले फ्रेंड्स को कितना रुपये दिया, तो 80 में मल्टीप्लाई करिए 2.5 का, आंसर आ जाएगा आपका। वो पूछे कि दूसरे वाले फ्रेंड को कितने रुपए दिया होगा, तो इसको हमने 1.2 बोले थे, ये 1.2 भी है और 6/5 ही बोल सकते हैं उसको, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना 2.5 का, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल, ये थोड़ा हटकर है। ठीक है, नया टाइप है इसमें। देखते क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाती है एवं उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, समझिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाती है एवं उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है
तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मैंने बताया था फ्रेंड आपको, जितने भी सवाल है आप फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तब हम देखते हैं कि 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या होगी। ये जो 75% दिया है, अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो 75% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 75/100। काट दीजिए इसे, कितना निकल कर आएगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100। मैंने कहा था ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी ये आपकी क्या होगी, ओरिजिनल वैल्यू होगी। अब ओरिजिनल मतलब क्या हो जाएगा, देखिए अपनी आय का 75% खर्च करता है, मतलब ये जो होगी 4, ये उसकी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आय कितनी हो जाएगी उसकी, 4 हो जाएगी, ठीक है। उसमें से 3 क्या खर्च कर रहा है, वो खर्च कर रहा है आय, और ये हो गई खर्च। 4 में से 3 को क्या कर दिया उसने, खर्च कर दिया। तो मुझे बताइए यदि उसकी आय 4 है, देखिए उसकी आय कितनी हो जाएगी 4, और खर्च कितना हो रहा है उसका 3, तब उसकी बचत कितनी होगी। तब हम देखते हैं कि आय 4 है, खर्च 3 है, तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी, 1 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि क्या बोला गया है, उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। मुझे बताइए आय 4 है, यदि मैं इसमें 20% की वृद्धि करता हूँ तो कितना हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको साइड में समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैंने कहा 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1/5 होती है। अब क्या हो रही है, वृद्धि बोला गया है, मतलब 5 से एक ज़्यादा तो 6/5। तो मुझे बताइए यदि मैं कहूँ कि 4 का 6/5 कितना होगा, तो 6 चौ 24/5 डिवाइड करेंगे आप, तो 5 चौ 20 और 5 8 40, मतलब आय जो है बढ़कर कितनी हो गई, 4.8 हो गई, ठीक है। उसी प्रकार से खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, खर्च या फिर व्यय में हो रही है 10% की वृद्धि। 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये हो गया 10%। मुझे बताइए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अब यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 10 से 1 ज़्यादा अर्थात 11 हो जाएगा, तो 11/10 किसका, 3 का। तो बताइए 3 का 11/10 बराबर कितना, तो 33/10। तो ये हो जाएगा आपका 3.3। क्लियर है इतना। अब मुझे बताइए अभी आय कितनी है, 4.8 है, खर्च कितना है, 3.3 है। तो मुझे बताइए कि बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी, ठीक है। 4.8 में से 3.3 घटा देते हैं, 8 में से 3 गया तो 5, और 4 में से 3 गया तो 1, अर्थात अभी बचत कितनी हो रही है, 1.5 की हो रही है, ठीक है। क्या बोला है, तो उसकी बचत में वृद्धि क्या होगी। पहले बचत कितनी थी, 1 थी, अभी कितनी हो गई, 1.5 हो गई। कितने की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही कि कमी हो रही, तो वृद्धि हो रही है। कितने की, 0.5 की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, 0.5 की वृद्धि हो रही है। मैंने कल भी आपको बताया था ये वृद्धि किस पर होगी, तो ये वृद्धि होगी ओरिजिनल पर, मतलब पहले वाली पर। पहले वाली वैल्यू कितनी है, 1 है, बटे 1 गुना 100। यदि आप इसको काटते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 5 से काट दीजिए तो 50%। देखिए 5 बटे दशमलव का मैंने नीचे 0 ला दिया, इंटू 100, 1 0 से 1 0 गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50%। मतलब आपकी जो बचत है, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, अब 50% की वृद्धि हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते अगला सवाल भी उसी प्रकार का है, किस प्रकार बनेगा। देखिए रोहन अपनी आय का 40% खर्च करता है, ठीक है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो एवं खर्च में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसके पहले जैसा हमने सॉल्व किया था उसी टाइप्स का। देखिए आय में 40% क्या करता है, वो खर्च कर देता है। मुझे बताइए कि 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी। आप कहेंगे सर कि 2/5 होगी या नहीं होगी। 40/100 करेंगे, ठीक है, तो 2 2 4, 2 पंचे 10, कितना आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी जो आय होगी वो कितनी होगी,
5 होगी, मैंने क्योंकि बताया था आपको नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल होती है और ये उसकी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। जब आय 5 होगी तो खर्च कितना कर रहा होगा, इस 5 का 40% खर्च कर रहा है, मतलब 2 खर्च कर रहा है, तो ठीक है, तो खर्च कितना हो जाएगा उसका, 2 हो जाएगा। तो मुझे बताइए कि वो बचत कितनी की कर रहा होगा, वो बचत कर रहा होगा 5 में से 2 गया तो 3 की बचत कर रहा होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, आय में कितने परसेंट की वृद्धि, उसकी आय में हो रही 10% की वृद्धि। मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया था किस प्रकार से निकालते हैं। 10% की वृद्धि मतलब हो जाएगा, आप ऐसा कर सकते हैं कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ठीक है। अब वृद्धि हो रही है, प्लस में जाएगा तो 5 का कितना हो जाएगा, 11/10। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5.5 आ जाएगा, ठीक है। तो आय अभी बढ़कर कितनी हो गई, 5.5 हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है इसमें, 10% की वृद्धि के साथ में, ठीक है। अब देखते हैं कि एवं खर्च में 20% की वृद्धि हो रही। देखिए खर्च पहले कितना है, 2 है, यदि इसमें 20% की वृद्धि की जाए, 20% की क्या की जाए, वृद्धि की जाए, तब हम देखते हैं कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तब वृद्धि हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, 2 का 6/5 हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2 6 का 12, ठीक है, 12/5 कितना हो जाएगा आपका, 5 दूआ 10, ठीक है, और 5 चौके 20। आप काट लीजिएगा, 2.4 आएगा इसका, ठीक है। तब हम देखते हैं कि आय हो रही 5.5 और खर्च कितना हो गया, 2.4 हो गया। तो मुझे बताइए कि बचत कितनी हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि बचत कितने की हो रही है, घटाइए, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 3, मतलब 3.1 क्या हो जाएगी, आपकी बचत हो जाएगी। क्लियर है। अब पूछा क्या है उसने, पूछा ये है बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। बताइए वृद्धि हो रही कि कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है। तो हम देखते हैं कि पहले बचत 3 थी, अभी बचत कितनी हो गई, 3.1 हो गई, मतलब वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। तो हम बोलेंगे कि सर वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कितने की हुई है, तो हम देखते हैं कि वृद्धि कितने की हुई है। तो वृद्धि हुई है 0.1 की हुई है ना, पहले 3 था अभी 3.1 हो गया, वृद्धि हुई 0.1 की। मैंने कहा ये वृद्धि हुई किस पर, तो पहले वाली पर। पहले वाली वैल्यू कितनी है, 3 है, इंटू 100। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/30 गुना 100 काटेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 3 सही 1/3% की क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। 10/3 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काट लिया, 10/3 हो गया, काटेंगे 3 3 9 बचा 1, 1/3। तो इतने परसेंट क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का निश्चित भाग बचाता है, ठीक है, कुछ निश्चित भाग होगा वो बचाता है, ताकि वह 12 माह में एक घर खरीद सके, ठीक है, 12 माह में एक घर खरीद सके, इसलिए कुछ निश्चित भाग बचाता है, ठीक है। यदि उसे वह घर 9 माह में ही खरीदना हो तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। बताइए किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। देखिए क्या बोला है, जैसे हम बोले कि हमारी कुछ इनकम है, हमें नहीं पता कितनी इनकम है, हम उसमें से कुछ निश्चित भाग बचा रहे हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, 12 महीने में कोई घर खरीद सकते, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि हमारा घर कितने का होगा, 36 रुपये का होगा, फॉर एग्जाम्पल। वैसे 36 रुपये में कुछ नहीं आता आजकल, ठीक है, पर हम मान लेते हैं कि 36 रुपये का वो घर होगा, ठीक है। तब मुझे बताइए यदि 36 रुपये का घर होगा तो 12 महीने में उसको खरीदना है, कितने महीने में खरीदना है, पहले वो 12 महीने में खरीदना चाह रहा था, तो प्रत्येक माह कितने रुपए बचाया होगा उसने, मुझे बताइए। 36 रुपये का घर है, 12 महीने में खरीदना चाह रहा था, मतलब कितने कितने रुपये बचाया होगा उसने। तो 12 या 36, प्रत्येक महीने यदि 3 रुपये बचाता है वो, यदि प्रत्येक महीने 3 रुपये बचाता है तो 12 महीने में उसका 36 रुपये घर खरीद डालेगा, हाँ कि ना। आई होप कितना समझ में आ गया होगा आपको। मैं फिर से बता रहा हूँ, मान लेते कि घर कितने का है, 36 रुपये का है, ठीक
ठीक है। उसको खरीदना कितने महीने में था, 12 महीने में खरीदना था, तो कितने कितने रुपये बचाया होगा हर महीने, तो हर महीने 3 रुपये बचाया होगा, तो 12×3=36 में उसका घर आ गया होगा। फिर उसने सोचा कि नहीं यार 12 महीने ज़्यादा हो रहे हैं, अब मैं 9 महीने में खरीदना चाहता हूँ उस घर को। अब उस घर को मैं 9 महीने में खरीदना चाहता हूँ, तब बताइए, अब रेट तो वही रहेगा, ठीक है, रेट तो कम होने वाला है नहीं। तो मुझे बताइए यदि उस घर को वो 9 महीने में खरीदना चाहता होगा तो उसको कितने रुपये बचाना पड़ेगा हर महीने। तब हम देखते हैं कि 9×4=36, मतलब हर महीने वो कितने रुपये बचाना चाहिए, उसको 4 रुपये बचाना चाहिए, तब 9 महीने में वो घर को खरीद सकता है, हाँ कि ना। ठीक है, तब हम देखते हैं कि पहले 3 रुपये बचा रहा था, अभी कितने रुपये बचा रहा है, वो 4 रुपये बचा रहा है। ठीक है, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मुझे बताइए कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, पहले 3 रुपये बचा रहा था, अभी 4 रुपये बचा रहा है, मतलब 1 रुपये की वृद्धि कर रहा है वो। बचत में कितने की वृद्धि कर रहा है, 1 रुपये की वृद्धि कर रहा है, परंतु हमें परसेंटेज में चाहिए। तो मुझे बताइए ये 1 रुपये की वृद्धि किस पर होगी, तो पहले वाली वैल्यू पर होगी। पहले वाली वैल्यू कितनी है, 3 है, इंटू 100। यदि आप इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 33 सही 3×9 1/3, मतलब इतने परसेंट की उसको वृद्धि करनी होगी अपने प्रत्येक माह की बचत में। फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूँ। चलिए आइए देखते अगला सवाल क्या बोल रहा है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने बोला हूँ आपको कि सारे क्वेश्चन आप फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करिए, आपके आंसर बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, देखिए दाम, दाम मतलब मूल्य। ठीक है, मूल्य में क्या हो रहा है, 16.2/3% की वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, हम देखते हैं कि 16.2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वो हो जाती है आपकी कितनी, 1/6। क्लियर है, ठीक है, वो बढ़ रही है, मतलब हमने लगा दिए प्लस चिन्ह। ठीक है, फिर क्या बोला है, परिवार की खपत। ठीक है, खपत को आप मात्रा भी बोल सकते हैं। ठीक है, खपत / मात्रा कर देता हूँ। मात्रा में क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है। हम देखते हैं कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/5 होती है। कमी के लिए मैंने लगा दिया माइनस का चिन्ह। अब देखते हैं हम यहाँ। ठीक है, यहाँ देखिए मूल्य। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए जो चीनी है उसका पहले मूल्य कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे सर नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल होती है, मतलब पहले मूल्य कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। उसमें 1 की वृद्धि हुई, मतलब 16.2/3% की वृद्धि हुई, तो अभी मूल्य कितना हो गया आपका, 7 हो गया। क्लियर है। उसी प्रकार से मैं खपत की बात करता हूँ कि खपत पहले कितनी होती थी, तो पहले खपत होती थी आपकी कितनी, 5 किलो। ठीक है, मतलब 5 किलो खपत होती रहेगी। बाद में 20% की कमी हो गई, 5 का 20% 1 होता है, तो 5 में 1 की कमी होने से अभी कितनी खपत हो रही है, 4 की खपत हो रही है। क्लियर है इतना। अब हम देखते हैं, अब मुझे आप बताइए कि किसी चीनी का मूल्य 5 रुपये किलो है, और यदि आप 5 किलो चीनी लाते हैं तो बताइए कितने रुपए कुल खर्च हो रहा होगा, 5×5 25 रुपये खर्च हो रहा होगा। उसी प्रकार से ये टोटल खर्च मुझे बताइए 6 रुपये किलो शक्कर है। ठीक है, और 5 किलो ला रहे हैं आप, तो पहले कितने रुपए खर्च होते रहे होंगे, 30 रुपये खर्च होते रहे होंगे। ठीक है, और अभी वर्तमान में 7 रुपये किलो शक्कर है और 4 किलो ला रहे हैं, कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 28 रुपये आपके खर्च हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ये है आपका कुल खर्च, टोटल खर्च। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, मुझे इतना बताइए बस। ठीक है, 30 से क्या हो गया आपका, 28 हो गया, कमी हो रही है। ठीक है, कितने की कमी हो रही है, तब हम निकालते हैं कमी प्रतिशत बराबर 2 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 2 की। ये 2 की कमी किस पर हो रही है, तो हम देखते हैं कि ये 2 की कमी जो है 30 पर हो रही है, इंटू 100 डिवाइड कर लीजिए, ये 15 बार कटेगा। यदि आप इसको काटते हैं, ठीक है, तो 15 छक्का 90, बचा कितना, 10/15। फिर से यदि आप इसको काटते हैं तो 5 तिया 15, 5 दूआ 10, अर्थात आपका आंसर आ जाएगा 6 सही
2/3% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्लियर है? आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी है और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ आपको मैं। आप सिर्फ इस पर मेहनत करिए। यदि आप सीख गए कि किस प्रकार से सॉल्व किया जा रहा है मैथ्स को, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए इतना बहुत दूर दूर लिख रहा हूँ और इतना सारा समझा रहा हूँ हर छोटी छोटी चीज़ें, परंतु यदि आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने बैठ गए तो आपको बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए देखते हैं उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.7% बढ़ जाती है और मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है, तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने कहा बिक्री, ठीक है, टिकट की बिक्री में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि कितने की हो रही है, 57.1/7% की। ठीक है, अब मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना सिखा दिया है। इसका मान मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको, 4/7 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से मूल्य में क्या हो रहा है, मूल्य भी बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 16.2/3% में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका जो मान होता है वो हो जाता है 1/6। क्लियर है इतना? अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि बिक्री पहले कितनी थी और अभी कितनी है। देखते बिक्री, हम देखते हैं कि बिक्री पहले 7 हो रही होगी, मतलब 7 टिकट बिक्री होगी। ठीक है, पहले कितनी टिकट बिक्री होगी, 7 टिकट बिक्री होगी, और अभी वर्तमान में बढ़ गई, 7 से 4 बढ़ गई, तो अभी कितनी बिक्री होगी, 11 टिकट बिक्री होगी। हाँ या ना? क्लियर है इतना? ठीक है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि मूल्य, पहले एक टिकट का मूल्य कितना रहा, 6 रहा होगा। ठीक है, अब 6 से बढ़कर कितना हो गया, वो 1 बढ़ गया तो 7 हो गया। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि उसको टोटल इनकम कितनी हो रही होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं उसको आमदनी या टोटल इनकम भी बोल सकते हैं इसको, आमदनी। देखिए बिक्री पहले कितनी टिकट बिक्री थी, पहले 7 टिकट बिक्री थी, एक टिकट का मूल्य कितना था, 6 था। तो मुझे बताइए टोटल कितने रुपए आते रहेंगे उसके पास, 6 7 42 रुपये आते रहे होंगे। क्लियर है? ठीक है, अब मुझे बताइए अभी वर्तमान में कितनी टिकट बिक रही है, 11 बिक रही है, एक टिकट का मूल्य कितना है, 7 है, तब अभी कितने रुपये आ रहे होंगे, 11 7 77 रुपये आ रहे होंगे। अब मुझे आप ही बताइए कि उसकी आमदनी बढ़ रही है कि घट रही है। तब आप बोलेंगे कि सर उसकी आमदनी तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए 42 से कितने रुपये हो गई, 77 रुपये हो गई। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि उसकी आमदनी बढ़ तो रही है, परंतु कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तब हम देखते हैं कि 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 4 गया तो 3, 35/42। क्लियर है? इंटू 100। यदि आप इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 7 5 35 और 7 6 42। तो आपका आंसर जो निकल कर आएगा 500/6 आएगा। आप इसको हो सके तो और भी काट सकते हैं और इजीली उसको काट सकते हैं। ठीक है, चलिए काट ही देते हैं। तो काटेंगे इसको, कितने बार कटेगा, 6 7 42, 6 8 48, बचा कितना, 2, तो 6 18, बचा कितना, 2, तो हो जाएगा आपका 1/3। मैंने इसको डायरेक्ट काट दिया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आपको आई थिंक काटते तो आता होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इतने परसेंट की क्या हो जाएगी, आपको वृद्धि हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हमारा पार्ट आएगा परसेंटेज का, उसमें हम देखेंगे आगे कि इससे थोड़े से और लेवल में बढ़ेंगे। ठीक है, हम लो से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यदि मैं डायरेक्ट आपको हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करा दूं तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आपको लो लेवल से, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।